आपको भी आने वाले कल की चिंता है? आप भी सोते हुए नहीं, खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन्हें साकार करना चाहते हैं। इस डिजिटल दौर में घर बैठकर एक बटन दबाकर अपना भाग्य, सेहत, शिक्षा, विवाह, संतान, सुख सुविधाएं, ग्रह नक्षत्रों की दशा, कुंडली, सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, हमारे मंच पर उपस्थित हैं हस्तरेखा विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट, ज्योतिषाचार्य, प्रतिभाशाली डॉक्टर प्रियदर्शनी। आप टैरो रीडिंग भी करती हैं और बहुत कुछ इस क्षेत्र में हम जानेंगे। तो चलिए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपनी आज की अतिथि डॉक्टर प्रियदर्शनी को। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं देती हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, आपका स्वागत है हमारे मंच कोना मन का। नमस्ते सुमन जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपके चैनल पे मुझे आने का मौका मिला है। आप हस्तरेखा विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पीएचडी होल्डर भी। इस विषय में रुचि का कारण क्या ये है? सवाल किया कि किस तरह मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में जगा। बचपन से ही ना मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि कैसे हाथों की रेखाओं में भविष्य छिपा होता है, कैसे आप बता सकते हो किसी को कि उसके आने वाले जीवन में क्या होने वाला है। और दूसरा, मेरे पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो घर में किताबें आती रहती थी, मैगजीन्स आते रहते थे। तो जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा जगता गया इस फील्ड में, पढ़ाई करने की इच्छा हुई इस फील्ड में। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जब मैंने फिक्स कर लिया, सेट कर लिया अपने माइंड में कि यस, इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, इसके थ्रू दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, और बस मैं इस फील्ड में आ गई। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कितने वर्षों से इस कार्य से जुड़ी हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी, मैं इस फील्ड में पिछले 5 सालों से हूँ और अपने प्रोग्राम में धीरे धीरे और ज़्यादा मोडालिटीज़ ऐड करती जा रही हूँ। प्रियदर्शनी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा में एक व्यक्ति का कितना भविष्य सुनिश्चित होता है? जी सुमन जी, मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगी कि हस्तरेखा में एक व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य सुनिश्चित रहता है। हस्तरेखा द्वारा आपके जीवन की किस उम्र में कौन सी घटना घटित होने वाली है, इसका संपूर्ण विवरण दिया जा सकता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन, जॉब, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, संतान, यहाँ तक कि आध्यात्म की भी जानकारी हस्तरेखा के द्वारा दी जा सकती है। आपके जीवन का पूर्ण संपूर्ण विवरण जो है वो हस्तरेखा के द्वारा दिया जा सकता है। क्या हस्तरेखाएं बदलती रहती हैं? हस्तरेखाएं हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती हैं। जिस तरह के हमारे कर्म होंगे उस तरह की हमारी रेखाएं बदलेंगी। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो जो कुछ रेखाएं हमारे हाथों में अच्छी नहीं होती वो कहीं ना कहीं अच्छी होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं, और हमारे जो पर्वत हैं हाथों के वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। वहीं अगर हम गलत काम करते हैं, कर्म हमारा सही नहीं जा रहा, तो रेखाएं भी टूट फूट जाती हैं, कुछ गलत साइन उस पर बन जाते हैं, और जो हमारे पर्वत होते हैं वो भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से की गई भविष्यवाणी क्या 100% सटीक होती है? हस्तरेखा द्वारा की गई भविष्यवाणी 100% सही रहती है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान है कि क्या आगे होने वाला आपने है। बताया कि आप इस क्षेत्र में 5 वर्षों से काम कर रही हैं। क्या अपने काम के दौरान कोई एक ऐसा वाकया जो असाधारण रहा हो और आपके लिए अविस्मरणीय, हमारे दर्शकों को बताइए। केस है मेरी लाइफ में जो कि बहुत ही असाधारण और अविस्मरणीय रहेगा। आज से 1.5 साल पहले एक कपल आए थे मेरे पास। 10 साल शादी को हो चुके थे और संतान प्राप्ति नहीं हुई थी।
उसमें जो उनकी वाइफ़ थी, उनके योग बहुत ही धीमे थे, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ और भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारा था। 2 साल का समय था उनके पास जहाँ पर कि वो नेचुरल प्रेगनेंसी होल्ड कर सकती थी। 2 साल के योग ओपन थे उनके लिए। और जो मेल थे उनके तो मैं बोल सकती हूँ कि योग ना के बराबर थे, क्योंकि उनका वीनस का बहुत ही ज़्यादा इश्यू था। और उस टाइम पे मैंने उनको कुछ रेमेडीज सजेस्ट किए, कुछ जेम स्टोन्स दिए मैंने उनको। और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत रिलीजियसली उन लोगों ने रेमेडी को फॉलो किया। और ये इसी मंथ में, मतलब ये 2024 के दिसंबर में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। सो ये केस मेरे लिए देखा जाए तो बहुत मेरे दिल के करीब रहेगा। प्रियदर्शनी जी, ये डिजिटल दौर चल रहा है और इस दौर में भविष्य कितना सही होगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी सुमन जी, मैं कहना चाहूँगी कि डिजिटल युग होने के कारण आज ये विज्ञान हर इंडिविजुअल तक पहुँच पा रहा है। मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू आज इवन एक बच्चा भी जानता है कि व्हाट इज़ पाम रीडिंग एंड टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब के बारे में बच्चे तक जान रहे हैं आज की डेट में। सो डिजिटल वर्ल्ड है, राहु का समय है, ये कलयुग है, राहु का टाइम कहा जाता है इसको। और डिजिटल वर्ल्ड भी राहु है। तो देखा जाए तो ग्रोथ तो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी इस एरिया में आप भी। युवा हैं और कर्मठ भी। इस कला को आप पीढ़ी तक कैसे ले जाना जी सुमन चाहेंगे? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन तक इस साइंस को पहुंचा सकें, क्योंकि ये बहुत पुरातन विज्ञान है, बहुत एंशिएंट है साइंस, ज्योतिष का, हस्तरेखा शास्त्र का, सामुद्रिक शास्त्र का। तो देखा जाए तो ये डिजिटल युग का समय है, तो डिजिटल ही यंगस्टर तक इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू। और काफ़ी सारे मैसेजेस, रील्स बनते हैं इस पर आजकल बहुत ज़्यादा, उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं इस साइंस को कि यस, हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इसको जाने और इसको कंटिन्यू करें, इस लेगेसी को कंटिन्यू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे मंच पर आईं और आपने भविष्य से जुड़ी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके चैनल पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर आकर मैं आपसे बात कर पाई। दर्शकों, जाइएगा नहीं और कोना मनका को देखते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।